मैं एक्चुअली इस तरह के रिएक्शन का वेट करता हूँ कि कोई मुझे बोले कि बाप रे आपसे मुझे डर लगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो मेरे पास काफ़ी कूलली आते हैं और फ़ोटो-वोटो खिंचा के चले जाते हैं। एक छोटा-सा बच्चा आया और उसने बोला कि ओह अंकल यू वर देयर इन द फ़िल्म नो बट अनफॉर्च्यूनेटली यू प्लेड अ बैडी नो। और उसके चेहरे पे एक बहुत ज़्यादा वो अफ़सोस था। जब मैं कैरेक्टर में गया और फर्स्ट टेक उन्होंने ओके किया और उनके फेस पे एक स्माइल थी और मेरे फेस पे भी, और वो वहाँ से मॉनिटर से उठ के चल दिए। उन्होंने चेक भी नहीं किया कि एक बार चेक कर लेता हूँ क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस मैंने उनके अंदर देखा और पीछे से आके फिर उन्होंने कंधे पे मेरे हाथ थपथपाया। ऐसा है, थिएटर में हीरो को देखकर सीटियां और तालियां आप तब मारते हैं जब सामने विलेन दमदार होता है। अगर विलेन ही दमदार नहीं होगा ना तो हीरो की हीरोगिरी निकल के आती नहीं है। और अभी हमारे सामने ऐसे एक दमदार विलेन बैठे हैं जिन्होंने सूर्यवंशी की नाक में दम कर दिया था। अभिमन्यु सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि शानदार परफॉर्मेंस और फिल्म जो है वो बहुत अच्छी चल भी रही है और आपका किरदार जो है वो बिल्कुल वैसा ही खौफ पैदा कर रहा है जिसके लिए उसे लिया गया था फिल्म में। तो सबसे पहले तो इस कैरेक्टर के बारे में बताइए कि मतलब किस तरीके से ऑफर हुआ, कैसे आपने मतलब सूर्यवंशी का हिस्सा बने। एक मैंने फिल्म की है साउथ में, तमिल में, जिसका नाम है धीरन, जो कि रियल स्टोरी पे आधारित है। और वो फिल्म सुपर हिट हुई। वो रोहित सर ने देखी और उन्होंने उस फिल्म के राइट्स खरीदना था उनको। इस बहाने वो फिल्म वो देख पाए और उन्होंने मुझे स्पॉट किया उसमें। और इनफैक्ट पहले वो रीमेक करने वाले थे उसी फिल्म को, मगर बाद में सूर्यवंशी पहले हो गई। तो रोहित सर के दिमाग में मैं था और उन्होंने कहा कि इसमें मैं अभिमन्यु को ही मेन एंटैगनिस्ट के लिए कास्ट करना चाहता हूँ। और विधि करके उनकी एसोसिएट है, उनका फोन आया कि क्या आप आ सकते हैं मिलने। और थैंकफुली जहाँ पे रोहित सर का ऑफिस है वहाँ से 5 मिनट के दूर पे मैं रहता हूँ। तो बस 5 मिनट में मैं उनके सामने बैठा हुआ था और उन्होंने कहा कि तुम ये रोल कर रहे हो। और उसके पहले मैं ऑफिस में पहुंचूं, उसके रास्ते में ही विधि ने मुझे पूरा स्टोरी और वो सब सुना दिया था, मेरा कैरेक्टर मुझे बता दिया। तो जब मैं उनके सामने बैठा था मुझे मालूम था कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और बस 10 मिनट में सब कुछ हो गया। रियाज हफीज का कैरेक्टर हमने बहुत सी फिल्मों में देखा है। इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। ये कोई ऐसा, एक तो सूर्यवंशी जिस तरह की फिल्म है ऐसी मुझे लगता है कम से कम हजारों फिल्में बन चुकी होंगी। ये पुलिस वाला एक मिशन पे है। इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है इसके ट्रीटमेंट की वजह से, किस तरीके से उसको जो है उन्होंने स्टोरी को वीव किया। तो आपको भी जब पता चला कि आतंकवादी का किरदार है, बम ब्लास्ट करेगा, मतलब ये तो 50 कैरेक्टर आपने देखे होंगे। आप खुद आपने बहुत शानदार विलेन के किरदार जो है निभाए हुए हैं। तो क्या लगा यार इसमें क्या कुछ नया करूं, कैसे करूं, क्योंकि इसमें आपने आंखों से जो एक दहशत पैदा की है वो एक अलग ही बड़ी स्क्रीन पे एक अलग ही जो है वो निकल करके आती है। तो इसके लिए क्या कुछ खास तैयारी की? देखिए, तैयारी तो रोहित सर ने इसको बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ था ऑलरेडी। और जिस तरह से उन्होंने फरहाद सामजी ने जो डायलॉग्स वगैरह लिखे थे वो भी शानदार थे अपने आप में। तो बेसिकली एक्टर उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसको एक डायरेक्टर दिखाता है। तो जिस तरह से रोहित सर ने इस कैरेक्टर को डिजाइन किया वो अपने कैरेक्टर को थोड़ा यूनिक बना रहा था, जो मुझे स्टोरी पढ़ते वक्त ही समझ में आ गई थी बात। तो मिला जुला के मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ खास इस पे होमवर्क तो मैंने किया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो ये सब 26/11 के अटैक्स ये वो उस टाइम पे लोग सब उस दुनिया में चले ही जाते हैं टीवी के सामने बैठ के कि क्या हो रहा होगा वहां पे। तो वो सब थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में था। लेकिन मेनली मैं कहूंगा कि रोहित सर ने जिस तरह से शूट किया वो अपने आप में एक अलग चीज निकल के आई और वो किरदार खड़ा हुआ। उसके 3-3 लुक हैं। पहले वो एक कॉलेज से जस्ट निकला है तो वो एक कॉलेज बॉय की तरह दिख रहा है। फिर वो रेस्टोरेंट चला रहा है राजस्थान में, वहां पे वो थोड़ा अलग गेटअप में है, अलग बॉडी लैंग्वेज है उसकी। फिर बाद में जब वो जेल से निकलता है, जेल में है, उस वक्त वो और लिथल और थोड़ा खूंखार हो जाता है। थोड़ा इसका लाइफस्टाइल वैसा हो गया है कि इसका थोड़ा वेट भी पुट ऑन हो गया है। तो काफी कुछ मिला के उसके काफी बारीकियों पे रोहित सर ने ध्यान दिया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। ऐसी कमर्शियल फिल्म जिसमें 3-3 हीरो हैं, मतलब अक्षय कुमार है लेकिन क्लाइमैक्स में आपको रणवीर सिंह, अजय देवगन अच्छे खासे नजर आते हैं, गुलशन ग्रोवर हैं, मतलब और भी निकेतन धीर हैं जो मतलब
जो एक रणवीर सिंह डायलॉग भी बोलते हैं, मैं 3 माले की बिल्डिंग को लेके आया, तो उसके बीच में भी मुझे लगता है कि आपको जो स्क्रीन स्पेस मिला वो पूरी तरह से जस्टिफाइड था, क्योंकि आपने अभी जो मुझे बताया, फिर मैं एकदम याद कर रहा था कि भाई आपके किरदार के साथ भी उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ किया। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है भाई 3 हीरो हैं और इतने सारे कैरेक्टर्स हैं तो भाई आपको जो है, तो पूरा का पूरा जितना शूट किया था शामिल हुआ या कुछ कुछ पोर्शंस एडिट भी हुए? नहीं नहीं, जितना शूट किया उन्होंने पूरा रखा, तो ये सबसे अच्छा, बड़ी मेरे बात। मेरे पीछे ये बड़े सारे मशहूर विलन्स हैं, मोगेम्बो हैं, अजीत साहब हैं, जो कि लेजेंडरी विलन माने जाते रहे। और करेक्ट। इन दिनों मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेगेटिव किरदारों की अगर बात की जाए तो आप उस ब्रैकेट में कहीं ना कहीं फिट होते जा रहे हैं, कि मतलब मॉम में जिस तरह से आपने नेगेटिव किरदार निभाया, शुरुआत आपने अक्स से की थी, तो शुरुआत से था कि विलन बनना है, क्योंकि आता तो हर कोई हीरो बनने है, तो या फिर ये बाई चांस हो गया कि यार अच्छा चलो ठीक है, अब नेगेटिव जोन में आ गए हैं तो इसी में हम फिट हो जाते हैं? नहीं, ऐसा है कि जैसे गुलाल में मेरा पॉजिटिव था, अक्स में भी पॉजिटिव था। तो जब मैंने रक्त चरित्र किया, तो रक्त चरित्र वहां पे बहुत हिट हुई साउथ में, और बहुत वहां ज्यादा। तभी बॉलीवुड से मुझे कुछ खास ऑफर्स मिले नहीं, तो मैं थोड़ा साउथ में काम करने लगा। तो वहां पे विलेन के ही अलग अलग कैरेक्टर्स, कोई विलेन है तो फनी है, विलेन होते हुए भी अलग अलग वहां पे उसके शेड्स थे। तो उसके साथ मैं, आप समझो कि दे वर लाइक पेड रिहर्सल्स टू मी, कि मुझे पैसे भी मिल रहे थे और मैं अपनी एक्टिंग के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था और सीख रहा था और अपने आप को कर रहा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, आपको इस फील्ड में बने रहना है तो आपको काम तो करना ही है। उसके बाद फिर मैं ये बात डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पे छोड़ता हूँ कि उनको क्या लगता है कि आगे चल के मैं और कैसे रोल करूंगा। मगर आने वाले टाइम में मैं अलग अलग तरह के रोल कर रहा हूँ, सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर्स में नहीं कर रहा हूँ। तो इस सूर्यवंशी से जुड़ा थोड़ा सा और कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि भाई जब शूटिंग कर रहे थे, क्या कुछ मस्ती मजाक या क्या कोई ऐसा वाकया, कई बार होता है भाई शूटिंग के दौरान कि हम तमाम किस्से, और दर्शक जो होता है ना वो जितना फिल्म को एंजॉय करता है ना, उसके बाद वो उन किस्सों को सुनने का भी जो है लुत्फ उठाना चाहता है। तो क्या कुछ ऐसा हुआ जो आपको लगा हो कि भाई ये तो याद रहेगा, मतलब आगे जब भी कभी अपने किस्से कहानियां सुनाऊंगा तो मतलब ये चीज जो है वो दिमाग में हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं, कोई वाकया? बहुत सारे वाकये हैं ऐसे तो, लेकिन जो याद रहने लायक बात यह है कि जब मैं पहले दिन शूटिंग पे पहुंचा और मुझे डायलॉग्स मिले और मैं अंदर गया, तो अंदर जाते ही ऐसा एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया, जैसे जो रिक्वायर्ड था। तो रोहित सर ने ऐसा एम्बियंस क्रिएट किया हुआ था, तो ऑलरेडी मुझे थोड़ी हेल्प मिली चारों तरफ से देख के सराउंडिंग्स को। और जब मैं कैरेक्टर में गया और फर्स्ट टेक उन्होंने ओके किया, और उनके फेस पे एक स्माइल थी और मेरे फेस पे भी, और वो वहां से मॉनिटर से उठ के चल दिए। उन्होंने चेक भी नहीं किया कि एक बार चेक कर लेता हूँ क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस मैंने उनके अंदर देखा कि उन्होंने पहले टेक में मेरा शॉट ओके कर दिया और वो आगे मूव हो गए। तो और एक अश्योरेंस था स्माइल में, और पीछे से आके फिर उन्होंने कंधे पे मेरे हाथ थपथपाया कि यू आर गोइंग गुड। तो ये सब जो चीजें, और फटाफट वो सीन सब एक एक टेक में होते चला गया, सब स्मूथली। और उससे मुझे पूरी फिल्म के लिए एक अपलिफ्टमेंट मिला मूड का, कि अब मैं इसको एकदम इसी सुर पे सेट करूंगा। तो जो फर्स्ट डे ऑफ द शूट था वो बहुत अच्छा था, और वो मैं कभी नहीं भूल सकता। सर, गुलशन ग्रोवर तो खुद जो है वो बैड मैन, मतलब वो ऐसे विलन रहे हैं जो अपने जमाने में बहुत बहुत हिट रहे। तो गुलशन ग्रोवर ने कहा, नहीं कहा कि भाई यहाँ मैड मैन तो मैं था, लेकिन तुमने तो मतलब मेरा बेटा बन के जो है मेरा एसोसिएट बन के मुझे ही जो है टेक ओवर कर दिया। हालांकि बेटे तो आप जैकी श्रॉफ के बने थे इसमें। तो इस तरह का कोई कोई कॉम्प्लीमेंट या कुछ उनकी तरफ से आपके लिए आया हो नहीं, ऐसे फिल्म तो के नहीं। साथ, फिल्म के बाद? पर मेरे जो को एक्टर्स थे वो कुछ कुछ किस्से कहानियां बताते रहते थे उनके साथ, उनके जब शॉट होते थे तो बाकी मेरे साथ तो उनका एक दिन का भी शूट नहीं था। एक दिन था शायद, हम लोग थोड़ा बस हाय हेलो किए, थोड़ी नॉर्मल बातचीत हुई कि तब के जमाने में कैसा होता था, आज के जमाने में कैसा है। बस इतनी ही बात होके रह गई। कई बार हम जो नेगेटिव किरदार ज्यादा निभाते हैं एक्टर्स, उनसे ना हम कई बार ऐसे किस्से हमें सुनने को मिलते हैं कि फलानी जगह गए तो उन्होंने हमें खाना ही देने से मना कर दिया कि ये बहुत बुरा आदमी है।
तो उनके लिए ये कॉम्प्लीमेंट होता है कि उनका किरदार जो है वो लोग उस किरदार से नफरत करने लग जाते हैं। तो आपने भी नेगेटिव किरदार की बात की जाए तो बहुत जबरदस्त नेगेटिव किरदार निभाए हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं गए हो या कोई ऐसा कमेंट आया हो कि यार ये बहुत बुरा आदमी है, मतलब आपके किरदार से किसी को इस तरह से चिढ़ हो गई हो? नहीं, एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब उल्टी बात है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे बहुत ही इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, अपने घर पे खाने के लिए बुलाते हैं। अगर मैं छोटे टाउन्स में शूट कर रहा हूँ कहीं भी, तो वहाँ के आसपास के लोग आ जाते हैं देखने के लिए, और उनके जैसे ही वो मुझे देखते हैं उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो मैं एक्चुअली इस तरह के रिएक्शन का वेट करता हूँ कि कोई मुझे बोले कि बाप रे, आपसे मुझे डर लगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो मेरे पास काफ़ी कूलली आते हैं और फ़ोटो-वोटो खिंचा के चले जाते हैं और काफ़ी मुझे प्यार देते हैं। हाँ, अभी सूर्यवंशी देखने के बाद जब मैं नीचे कल उतरा तो बिल्डिंग के कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ऑब्वियसली मैं उनके साथ एक आध बार खेल चुका हूँ। तो ये 1-2 बच्चों ने मुझे कांग्रेचुलेट किया, "कांग्रेचुलेशंस अंकल, हमने देखी आपकी फ़िल्म, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है।" तो एक छोटा-सा बच्चा आया और उसने बोला कि, "ओह अंकल, यू वर देयर इन द फ़िल्म, नो? बट अनफॉर्च्यूनेटली यू प्लेड अ बैडी, नो?" और उसके चेहरे पे एक बहुत ज़्यादा वो अफ़सोस था कि एक्चुअली अंकल आपने बैडी प्ले किया ना, और वो बहुत खराब। अफ़सोस। तो उसको बुरी लगी बात कि मेरे अंकल जो ये बिल्डिंग में रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडी का रोल प्ले क्यों किया? तो ये बात बच्चे की तरफ से आई है रिएक्शन। इसका मतलब अभी जो है और ऐसे खूंखार कैरेक्टर्स प्ले करना अभी बाकी है कि जो मतलब लोग कहें कि भाई नहीं, ये इस किरदार से तो हमको जो है एकदम, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो विलन्स होते हैं ना, ये विलन तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आप अलग अलग तरह के किरदार निभाते हैं और निभा रहे हैं, या जो नेगेटिव किरदार एक्टर्स निभाते हैं वो इस बात से बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई मतलब हमें इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिला। अच्छा, आपकी जर्नी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। किस तरह से शुरुआत हुई? क्या बचपन से तय था कि एक्टिंग में ही आना है, या फिर किस्मत जो है वो इस दरवाजे पे ले आई, फिल्मी दुनिया के दरवाजे पे? हाँ, थोड़ा किस्मत ही बोलूँगा, बिकॉज़ बचपन से तो ऐसा कुछ था नहीं। मैं पटना कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद सेंट स्टीफेंस गया। वहाँ से मैंने ग्रेजुएट होने के बाद एक फैशन शो के लिए यहाँ आया बॉम्बे, और उसके बाद मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने कुछ प्लेस देखे यहाँ पे। उन दिनों मैं थोड़ा बहुत मॉडलिंग करता था, आप कह सकते हैं पॉकेट मनी के लिए। तो उस सिलसिले में बॉम्बे आया, यहाँ पे प्ले देखा और मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोचा कि मैं थिएटर करूँ। तो मेरे मामा और ये लोग काफ़ी गुस्सा हुए। उन लोगों ने बोला कि अब ये टाइम है कोई थिएटर करने का, अगर किसी को एक्टर बनना होता है तो बचपन से थिएटर करता है या कॉलेज के टाइम से थिएटर करता है। और तुम अब पूरा ग्रेजुएट होने के बाद अब तुम थिएटर करोगे, फिर तुम स्ट्रगल करोगे एक्टिंग के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं देखता हूँ, थोड़ा थिएटर करता हूँ मैं। तो मैंने थिएटर करना शुरू किया। लकीली मुझे मकरंद देश पांडे के अंश थिएटर ग्रुप में जगह मिली और वहाँ पे एक के बाद एक मैं मेन लीड प्ले में काम करते रहा, और 8 साल 7 साल के करीब मैंने काम करते रहा, और उसके बीच में मैं टीवी सीरियल्स तब तक मैंने करना शुरू कर दिया यहाँ पे। और फिर अक्स मिली मुझे, मनोज वाजपेयी ने मेरा एक प्ले देखा और मेरा नाम रिकमेंड किया राकेश मेहरा को। तो उससे अक्स मिली मुझे, अक्स फ्लॉप हो गई। तो उसके बाद फिर कोई काम नहीं मेरे पास। तो फिर मुझे सीरियल करना पड़ा, फिर मैं प्ले भी करते रहा, फिर करते-करते फिर गुलाल आई। तो गुलाल से चीज़ें जो है वो गुलाल वापस बहुत। पटरी पे आने लगी। फिर रक्तचरित्र आई, तो उसके बाद काम मिलने लगा, और अ, अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के काम मैं करना चाहता हूँ, शायद अब वो मुझे मिले। तो आगे इस तरह के क्या कुछ प्लान्स हैं? मतलब क्योंकि इन दिनों तो वेब सीरीज भी बहुत जबरदस्त आ रही हैं और जिस तरह का किरदार आप निभाते हैं, उस तरह के किरदार वेब सीरीज में तो बहुत ज्यादा हिट हो जाते हैं। तो कोई ऐसा ऑफर या कुछ ऐसा प्लान, या सिर्फ फिल्में ही करनी है, ओटीटी पे नहीं जाना? नहीं, नहीं, ओटीटी पे जाना है। मैंने भौकाल करके एक वेब सीरीज़ किया था अपलॉज़ के लिए, समीर नायर के लिए। तो वो बहुत ही हिट हुई वो सीरीज़, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मेरे फैन्स मुझे बोलते हैं कि वो सीरीज़ में सर आपका कमाल का काम था, और काफ़ी एनकरेजिंग लगा मुझे ये सब सुन के, क्योंकि कहीं न कहीं एक्टर्स के लिए तो वरदान साबित हो रहा है ये यू ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और वेब सीरीज़, बिकॉज़ बहुत एक्टर्स के लिए वहाँ पे काम है। नहीं, नहीं, मैं आगे के प्लान की बात कर रहा हूँ कि अब जैसे सूर्यवंशी हिट होने के, क्योंकि होता क्या है ना,
मैं वेब सीरीज भी करूंगा और फिल्म्स करूंगा और वेब सीरीज भी करूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और जहां तक प्लानिंग की बात है तो प्लानिंग मैंने करना छोड़ दिया है, क्योंकि जब भी मैं कोई प्लानिंग करता हूँ वो होता नहीं है। तो अब मैं क्या है कि एक फ्लो में चले जा रहा हूँ, जो मेरे पास काम आता है उसमें जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है वो मैं लेता हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है। आपको लगता है कि मतलब जो आज का दौर है, जैसे ओटीटी आ गया, सोशल मीडिया आ गया, मतलब जैसे पहले तो क्या होता था ना कि फिल्म आई है भैया, इंटरव्यू होगा तो हीरो का ही होगा, हीरोइन का ही होगा, और जो किरदार लोगों को कितना ही पसंद आ जाए, लोगों को पता ही नहीं चलता था भाई कि मतलब ये है का। लेकिन हाँ, आज ऐसा दौर आ गया कि मतलब हम आपसे तुरंत जो है ठीक कर। कांटेक्ट करते हैं और बैठ के जो है इंटरव्यू कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि इस दौर में कहीं ना कहीं जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं या जो जिनको वैसी रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी, वो भी अब मिलनी शुरू हुई है, और ये अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात आपने कही, ये आपने बहुत अच्छा, आपका ये सवाल भी है। मुझे लग रहा है कि फाइनली जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो पहले अपने पीआर में कमजोर होने की वजह से या अपने सोशल स्किल्स में कमजोर होने की वजह से ज्यादा सोशलाइज नहीं कर पाए या किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाए, अब ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने सही कहा कि अब अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आप स्पॉट हो जाओगे, आपको लोग बहुत हो स्पॉट कर। जाओ हाँ, आपको लोग तो स्पॉट ढूंढ भी कर। लेंगे। हाँ, आप भले ही कुछ ना करो, क्रिटिक्स आपके बारे में अच्छी लाइंस भी लिख देंगे, जर्नलिस्ट भी आपके लिए कुछ अच्छा कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट ये सोशल मीडिया के चलते, या आप जो कहें, जिस तरह से सब पूरा दुनिया अब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहा है वेब सीरीज को लेके, तो उसमें ये बहुत अच्छी बात है कि सारे एक्टर्स को उनका ड्यू मिले। मैं तो यही चाहता हूँ। बिल्कुल, और आपको आपका ड्यू बहुत अच्छे से मिल रहा है। सूर्यवंशी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैंने भी थैंक फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप अच्छे अच्छे किरदार करते रहेंगे, हमें और एंटरटेन करते रहेंगे, और जब भी कुछ ऐसा अच्छा करेंगे तो हम फिर बैठ के बातचीत फिर से करेंगे, और बिल्कुल। उसकी सक्सेस को फिर से जो है। हाँ, घर पे भी आइए, घर पे भी बैठ के चाय वाय पीजिए और उसमें एक लंबी बात हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको फ्यूचर के लिए। फिर मुलाकात होती है जल्द किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।